नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का ज्योतिष के राजयोग चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे राजयोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो राशियों के अनुसार कुंडली में बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनते हैं कुंडली में। सबसे पहला जो योग है, यदि कुंडली के सभी ग्रह, तो सभी ग्रह से मेरा मतलब है कि राहु और केतु को छोड़ करके जो अन्य ग्रह हैं, उन सब के बारे में मैं इन राजयोगों पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला जो योग है, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशियों में सभी 7 ग्रह, राहु केतु को छोड़ करके सभी 7 ग्रह यदि स्थित हों तो ये राजयोग हो जाता है। यानी कि दूसरी राशि, तीसरी राशि, राशि का मतलब है कि वृषभ राशि जो दूसरे नंबर पे होती है, मिथुन राशि जो तीसरे नंबर पे, यानी कि 3 का अंक, 5 का अंक, 6 का अंक, 9 का अंक, 11 का अंक और 12 का अंक, यदि इन अंकों पर सभी ग्रह स्थित हों तो राजयोग हो जाता है। अब सभी ग्रह से मेरा मतलब ये है कि इनमें से जो राशियां हैं, ये 7 राशियां, इन्हीं में कहीं पर भी हों वो, चाहे तो 3 राशियों पर हो जाएं, चाहे तो 4 राशियों पर हों या अलग अलग राशियों पर हो जाएं, लेकिन हो इन्हीं राशियों में, इनके अलावा अन्य राशियों में वो ग्रह स्थित न हो। तो इस प्रकार से ये राजयोग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये राजयोग मैंने कुंडली के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। इसमें देखिए, ये कर्क लग्न की कुंडली है और इसमें सिंह राशि पर सूर्य और बुध हैं, यानी कि इसमें सिंह राशि आ गई, पाँचवें नंबर की राशि। और कन्या राशि पे शुक्र रखा हुआ है मैंने, धनु राशि पे मंगल है, कुंभ राशि पे जो है कोई ग्रह नहीं रखा है, मीन राशि पर चंद्रमा रखा है और वृषभ और मिथुन राशि पर 2 ग्रह हैं। तो देखिए, राहु केतु यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि राहु केतु का जिक्र इन राज्यों के ऊपर नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बाकी 7 ग्रह है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशियों पर ही, देखिए वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मीन और वृषभ और मिथुन, इन्हीं में जो है ये 7 ग्रह स्थित हैं। ये ग्रह ऐसे भी हो सकते हैं कि किन्हीं 3 राशियों में, इन्हीं जो ये जो है यहाँ पर दर्शाई गई है, इन्हीं 3 राशियों में ये सातों ग्रह स्थित हो जाएं, या किन्हीं 4 में, इनमें से किन्हीं 4 में, इन राशियों में से किन्हीं 4 में, या किन्हीं 6 में। तो होना इन्हीं राशियों पर इन ग्रहों को चाहिए, इस कैसे भी हों और किसी भी भाव में हो तो राजयोग हो जाता है। दूसरा राजयोग है मेष, वृषभ, तुला और मीन राशियों पर सभी ग्रह स्थित हों, यानी कि पहले अंक पर, दूसरे अंक पर, 7वें और 12वें अंक पर। देखिए, पहले, दूसरे, 7वें और 12वें अंक पर मैंने ये सातों ग्रह स्थित किए हुए हैं। अब ये सातों ग्रह किन्हीं 2 राशियों पर भी हो सकते हैं और किन्हीं 3 पे भी और चारों राशियों पर भी हो सकते हैं। इनके अलावा, इन राशियों के अलावा और कहीं पर भी ये ग्रह होने नहीं चाहिए। तो ये देखिए, इस कुंडली में ये जो मकर लग्न की कुंडली है, मीन राशि पर मैंने ग्रह रखा हुआ है मंगल। माफ़ कीजिएगा, यहाँ ये देखिए मीन राशि पर जो है मंगल रखा हुआ है। तुला राशि पे जो है 7 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र रखे हुए हैं। वृषभ राशि पर शनि है और मेष राशि पर बृहस्पति और चंद्रमा स्थित है। तो ये भी एक दूसरे प्रकार का ये राजयोग हो जाता है जो राशियों के आधार पर बनता है। तीसरे प्रकार का राजयोग है वृषभ, धनु और मीन राशियों पर सभी ग्रह स्थित हो जाएं, यानी दूसरी, 9वीं और 12वीं राशि पर जो है सारे के सारे ये 7 ग्रह स्थित हो जाएं। देखिए, वृषभ राशि पर मंगल मैंने यहाँ रखा हुआ है इस कुंडली में, उदाहरण कुंडली। धनु राशि पर जो है बृहस्पति और शनि रखे हुए हैं और मीन राशि पर बाकी ये चारों ग्रह रखे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से राजयोग हो जाता है। तो कुछ चुनिंदा राशियों पर जो हैं, जब
सारे ग्रह स्थित हो जाते हैं तो वो एक प्रकार का राजयोग हो जाता है, जिसका फल होता है कि सामान्य कुल में भी अगर ऐसा व्यक्ति जन्म ले तो सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो जब कभी भी ऐसे इस प्रकार से जो है ग्रह स्थित हो जाते हैं तो वो राजयोग हो जाता है। सिंपल सी बात है कि वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशि ये पहला राजयोग है। सिर्फ इन्हीं राशियों में, इसके अलावा और किसी राशि में भी जो है सारे ग्रह स्थित नहीं होने चाहिए। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि सभी राशियों में ग्रह हो, जो ये इस पहले वाले योग में बताया गया है सभी राशियों में आवश्यक नहीं है। किन्हीं 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं और सब पर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे राजयोग में भी ऐसा ही है कि मेष, वृषभ, तुला और मीन ही राशियों में, इन 4 ही राशियों में जो है ग्रह होनी चाहिए और इनके बाहर किसी और राशि में नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी ये है कि किन्हीं 2 राशियों में सारे ग्रह हों, किन्हीं 3 में हों या चारों में सारे ग्रह हों, लेकिन इन्हीं में बंधे हों। तीसरे प्रकार का जो योग है वो वृषभ, धनु और मीन राशियों पर ही सारे ग्रह होने चाहिए, सातों ग्रह, या किन्हीं 2 पे हो जाए या तीनों पे हो जाए, क्रम कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। तो इस प्रकार से ये राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप देखिएगा अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार से कोई स्थितियां बन रही हैं राशियों की और ग्रहों की, तो आपको राजयोग मिल जाएगा, राजयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। ये राजयोग मध्यावस्था के बाद अधिक बली हो जाते हैं। तो आप लोग अवश्य जो है मुझे कमेंट करिएगा कि आपकी कुंडली में इस प्रकार से राजयोग निर्मित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको राजयोगों की ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।